देखो भाई, अपना सवाल नंबर आ गया 45वां। सवाल नंबर 45वां क्या दिया है? 4 की घात x बराबर, आगे 2 की घात क्या है 3y, ऊपर क्या लगा दिया वर्गमूल। तो आपने पूछा है इसमें मान बताना आपने किसके बराबर होगा। इसका ऑप्शन दिया गया x बराबर 3/4y, और बी ऑप्शन दिया गया है y बराबर 3/4x, और सी ऑप्शन दिया गया x बराबर 3y, और डी ऑप्शन दिया गया x बराबर 1/3y। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप? पहले देखो, ये वर्गमूल आपने पता है और इसकी पावर कितनी होती है? कितनी हुआ है? इसकी पावर कितनी होती है वर्गमूल की? 1/2। यानी इसको आप क्या लिख सको हो, इसके ऊपर क्या लगा है, इसको आप 1/2। ठीक है, एक तो होता है x की घात 2, और एक क्या होता है x के ऊपर ये निशान लगा होगा। इसी तो पहले ही घात 2 दे रखी है, और ये वर्गमूल जो होता है इसकी पावर कितनी होती है? 1/2। और थोड़ा गहराई तो समझोगे आप, अगर x की पावर यहाँ 4 है, यहाँ क्या लिखी है 3, ये 1/2 भी कैसे आई है? देखो, इस x के ऊपर एक तो पावर होया करा है, ठीक है, और यहाँ ये निशान आपका वर्गमूल है। अगर आप यहाँ 2 लगाओगे तो भी क्या है आपका वर्गमूल है। तो ये ऊपर वाली पावर कहाँ है ऊपर, नीचे वाली कहाँ है नीचे। ऐसे ही कैसे बनेगा, ये ऊपर वाली पावर कहाँ जाओगी ऊपर, नीचे वाली कहाँ होगी नीचे। तो ये क्या बन गया x की पावर 4/3। ठीक है, तो जो वर्गमूल खोया उसकी पावर कितनी हो है 1/2। तो ये 4 की पावर x आपके पास, ये 2 आएगा आपका, ये 2 क्या है आपका आधार, ये 2 क्या है आपका आधार, और ये भी पावर है ये भी पावर है, दोनों के बीच किसका निशान आया है? तो सीधी क्या होगी गुणा, ये 3y बटे में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये 3y गुणा में 1/2 था, 3y बटे क्या हो गया 2। ये बताओ यहाँ आधार कितना है आपका 2, तो इसको भी क्या बनाओगे, और 4 को क्या लिख सको आप 2 की पावर 2, और बाहर वाली पावर से गुणा करोगे क्या हो जाएगा 2x, और ये 2 की पावर क्या बनेगी 3y/2। आपने मान किसका निकालना है x और y का। तो आप इसको क्या करोगे, आधार दोनों का सेम है, तो आधार से क्या कट जाएगा, तो 2x किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा 3y के। अब x की वैल्यू निकालनी है, 2 कहां से ले गया नीचे, तो ये आंसर है गया x बराबर 3y/2। कौन सा ऑप्शन है गया, ये 2 ऑप्शन हो रहा भाई, 2 है। कौन सा ऑप्शन है गया आपका, x बराबर 3y/2, ये आंसर है। ठीक है, कल क्लास लगाई थी इस चैप्टर की, समस्या होगी, चलो कोई नहीं, थोड़े थोड़े समझ में आओगे आपके। कल आपने क्लास सुनाई नहीं इस चीज की, ठीक है ना, कल शुरू कर दिया था यो। तो आगे सवाल ये देखो भाई, हैं कौन सा, कौन सा, वो गुणा में चला गया ना। अगर आप 3y गुणा में 1/2 लिखोगे तो ऊपरी गुणा करोगे ना 3y, नीचे क्या रह गया आपके पास 2 रह गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा सवाल दिया 46 नंबर पे, 5 की पावर क्या है x/3 बराबर, और 25 की पावर क्या दी गई है 3x माइनस क्या दी गई है 4। तो आपने किसका मान निकालना है x का। ठीक है, तो ये देखो 5 तो है आपका आधार, यहाँ आधार कितना है आपका, ये 5 की पावर क्या है x+3, और 25 को क्या लिख सको 5 की पावर 2, और पहले वाली पावर है ये अगले से ब्रैकेट में लिखोगे कि गुणा होनी है। अब आधार से क्या कट गया, या क्या बच गया x+3, 2 की गुणा करो 2 तिया, और 2 की 4 से -8, x ये है 6x ये है, इसको इस साइड लेकर जाओ किसका हो जाएगा माइनस का। 6 में से 1x गया, कितने रह गए कह के 5x, क्यों ये इस साइड आओगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के ज्यादा बचे हैं, माइनस का 8 तो था अपना, ये आगे जाए किसका हो जाएगा, तो -8 माइनस कितने हो गए -11। ठीक है, तो माइनस से क्या कट गई x अकेला 5 कहाँ गया नीचे,
तो x की वैल्यू कितनी है 11/5। ठीक है, आगे सवाल है, आगे सवाल करना आपने 49वां 48वां कट दियो। 343 गुणा में क्या लिखा है 49, 216 गुणा में क्या लिखा है 16 गुणा में 81। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, देखो पहला ऑप्शन है 7 की 5 और 6 की 7, फिर 7 की 5 बटे में 6 की 8, फिर 7 की 6 बटे में क्या है 6 की 7, और 7 की 4 बटे में क्या है 6 की 8। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, यानी इसने क्या मतलब खोल के दिए हैं, आपने याद होना चाहिए 343 बताओ किसका घन है 7 का, किसका घन है। आप 343 को जब आप पहाड़ा पे चलाओगे तो ये 2 से भाग को नहीं खावे, 2 से भाग कब खाओगे जब इसका इकाई अंक 2 से भाग होगा। ठीक है, फिर 3 से चेक करोगे, 3 का नियम क्या है अंकों का जोड़, क्या बन गया जोड़ इसका 10, क्या 10 3 के पहाड़े में आओगा, 3 से को नहीं भाग खावे, और ना ही ये 5 से खावे क्यों इसके पीछे 0 को नहीं, और ना इसके पीछे 5। तो पहला 2 से चेक करोगे, फिर 3 से, फिर 5 से, किस पर चेक करोगे 7 पे। अब 7 पर चेक करोगे तो 7 का नियम क्या बताया था, लास्ट के अंक को किससे गुणा करो 3 दूनी 6, और पहले वाले में घटाओ 34 में से 6 गया, क्या 28 7 का बड़ा मावा है, तो यह किससे भाग खाओगी 7 से, यानी 343 को आप किस पे चलाओगे 7 पे। तो 7 चौक 28 बन गया, 4 पर चल पड़े आपका 28, कितने बच गए 6 और 3 7 निम 63, 7 की 7 49 और 7 एकम, तो 7 आपका कितनी बार आया है, तो इस 343 को आप क्या लिख सको हो 7 की पावर 3। ठीक है, अच्छा 49 क्या बनेगा 7 की पावर 2। यही से आपने पता चलेगा कि 7 की पावर क्या बनेगी आपकी 5। 7 कितनी बार हो गया आपका, ये 2 बार क्यों है, 3 बार ये है, 2 बार ये, कितनी बार हो गया 5 बार। 5 बार ऑप्शन किस में है, ये तो कट गया आपके वैसे भी। ठीक है, अब नीचे वाला देखो, ये कैसे नीचे देखा 216 बताओ किसका घन है ये, और 16 किसका है, किसका 16, अरे 2 की कितनी हुआ है, अरे 16 क्या हुआ 2 की, जब आप 16 के टुकड़े करोगे बार बार, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 कितनी बार होगा 81 में 3 क्या बार होगा 4 बार। ठीक है, ये याद रखना है, 16 2 की मावा है, 81 किसका मावा है, 81 3 का भाग खावा है, और 16 किसका भाग खावा है, 2 का पहाड़ा में 16 आवा है, 3 का पहाड़ा में 81 आवा है, तो ये किसके टुकड़े बना होगा 3 के, किसके बना होगा 2 के। अच्छा एक कल बात बताई थी आपने, अच्छा देखिए नियम बताया था कल, आधार 1 से है तो क्या लेोगे 7, गुणा है तो पावर जुड़ जी क्या हो जाएगी 3 और 2 5, और ये बताया था अगर पावर सेम हो, पावर क्या हो, तो धनुआ के आधार की गुणा कर दो 3 दूनी, और दोनों पावर में से क्या लेनी है, और ये 6 की पावर क्या बन गई 3। अब दोनों में से आधार कितना है और आपस में जुड़े 4 और 3 कितना बन गया 7। कौन सा ऑप्शन है गया, ए ऑप्शन है गया समझ। ठीक है, अगला सवाल देखो 50 नंबर, देखो 50 नंबर भी ऐसा ही सवाल है। 36 गुणा में क्या लिखा है 18, और 125 गुणा में क्या लिखा है 75। ऑप्शन क्या दिए इसके बताओ, एक तो 6 की पावर 3 और बटे 5 की 4, 6 की 2 बटे क्या है 5 की 7, सी ऑप्शन क्या है 6 की 3 बटे में 5 की 5, और 6 की 2 बटे में क्या है 6 की 5, क्या ऑप्शन दिए गए हैं 4। तो आपने खोलना है। अच्छा बताओ 36 का टुकड़ा करोगे आप, टुकड़े भी करने के कई तरीके हैं, जमा बिल्कुल डिटेल में ना करो किसी के टुकड़े। अगर आप 36 कैसे टुकड़े करोगे तो 2 पे कितना है गया 18, और 2 से कितना है गया, और 3 तिया और 3 एकम, तो बताओ 2 कितनी बार आया और 3 कितनी बार आया। ऐसे नहीं करना आपने, आपको सीधा कोई टुकड़ा याद होना चाहिए। 36 क्या है 9 चौका
और वह 9 चौका 36, तो आप इसको क्या लिख सको हो, 4 और 9 लिख सको हो। और 4 क्या होता है, 2 की 2, और 9 क्या होता है, 3 की 2। ऐसे करने आपने। तो बताओ 36 को क्या लिखोगे आप, 2 की 2 और 3 की 2। 18 बताओ क्या है, 9 गुणा में 2। अच्छा 9 को क्या लिख सको हो, 3 की 2, और 2 की क्या रह जाएगी, 1। है कि समझ। नीचे आप करोगे 125 5 का बढ़ामा होगा, तो 5 की पावर क्या है या 3, और 75 क्या है 15 5, और है 15 5 75। 125 तो आपने बेरा है 5 की 3 बार गुणा करने से आवा है, ठीक है। ये 75 क्या है 15 5 75, या 75 के आप ऐसे टुकड़े करोगे तो 5 पे चलाया कितना आ जाएगा 15, फिर 5 दिया 15 और 3 एकम, वही देखो 5 क्या बरा होगा और 3 आओगा 1 बार। अब आपने इसको 15 गुणा 5 लिखा है, 15 को भी क्या लिख सको हो, 5 गुणा में 3, 1 5 ये रहा आपका। तो 5 बताओ आपका कितनी बार आया है, और 3 कितनी बार आया है, 1 बार। है कि बात समझ। या आप सारे को ऐसे भी खोल सको, टेम गणा ले लीजिएगा आपने। अब बताओ क्या ऊपर नीचे कोई कट है, 3 कट है, 3 क्या बार है नीचे है, पूरा क्या बार है, 2 बार है। तीसरे दे 2 बार 3 का मतलब क्या है कि यहाँ 3 को 2 बार लिखना है, और 1 बार ये आपका कट जाएगा। तो ऊपर बताओ क्या रहेगा आपके पास, 3 बच गया 1, तो 3 की 2 या थी, 3 की 1 या थी, क्या हो गया 3 क्या बार हो गया आपका, और गुणा में 2 क्या बार हो गया आपका, 2 बार हो गया, 1 कितना हो गया 3 बार। अच्छा 5 नीचे क्या बार हो गया आपका, आधार से में 3 और 2 क्या बार हो गया। अब ये बताओ इसकी पावर क्या है, सेम है, तो 3 दूनी 6, और पावर क्या रहेगी 1 लेनी है, और बटे कितना है 5 की 5। है क्या समझ, ठीक है। ये खोल कर करना अपनी, इतना बड़ा नहीं है। 36 क्या होगा अपना, 9 चौका 36, 9 क्या है 3 की 2 और 2 की 2। 18 क्या बना है 9 गुणा 2, 9 को क्या लिख सको हो 3 की 2 और 2 की पावर 1 रहो। ये सारा ना खोल लो इस तरह आप, तब भी आ जाएगा, बिल्कुल सारा सवाल खोल लोगे तो आप हो जाएगा। या समझाऊंगा एक बार खोल के भी सारा, चलो बात भी कौन सा पाएगी। 51वां सवाल देखो, ये लगभग 7-8 सवाल सेम है, देखो ये भी ध्यान से समझ रहे हैं। 51वां सवाल दिया देखो, 8 की पावर कितनी है माइनस का 2/3, ठीक है। तो आपने पहला समझना है, अगर आपको 3 क्या लिखा है 2, और पावर कितनी है माइनस का 3/7, तो जो माइनस की पावर, इस माइनस का मतलब क्या कि अंदर की संख्या को पलटना। ये माइनस अंदर जाएगा, संख्या को पलटने का काम करेगा। ये 3/2 था, क्या बन जाएगा, और ये पावर किसकी हो जाएगी प्लस की, ये नहीं बदलेगी, ये तो सेम रहेगा 3/7। इस माइनस की वजह से कौन बदलेगा, अंदर वाली संख्या। ये क्या था आपका 3/2 था, क्या बन जाएगा 2/3, बस यू काम था। तो आपने यही सवाल में सीखना है। इसमें बताओ क्या दिया गया है, 8 की पावर माइनस 2/3, तो 8 का नीचे कुछ नहीं, क्या लेस का, हाँ। अब इस माइनस की वजह से इसको पलटने का काम करोगे तो क्या बन जाएगा, और यह पावर किसकी हो जाएगी आपकी प्लस की 2/3, ठीक है। आगे इतना समझे। तो अब बताओ इसके टुकड़े करने, 1 का तो 1 का कितना मर्जी लिख लो, इस 8 का टुकड़ा बताओ क्या बना है, 2 की 3 बना, इस 1 का पर भी क्या लिख सका, हाँ बात 3 से 4 लिखो, 1 की कितनी बार गुणा करा, क्या रहना है 1 के रहना है। अच्छा बार पावर कितनी है इसकी 2/3, इन दोनों में से एक जाओगा बार और गुणा में जाओगा, इन दोनों की एक सी पावर बनेगी, इन दोनों में से एक संख्या कहां जाओगी गुणा में, ये रह जाएगा आपका ऐसे। तो आप 3 से क्या काट दोगे, तो आपके पास क्या बच गया 1/2 की पावर क्या रहेगी, और इस 2 का मतलब क्या, इसकी कै बार गुणा करनी है आपने 2 बार, और जब गुणा करोगे 1 एकम और 2 दूनी 4, क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, आपने देखो आप अगर इसको माइनस की वजह से पलटोगे तो ये 8 आपका कहां चला जावा है, तो इसको आप पलटो नहीं, वैसे ही निकाल लो। इस 8 का टुकड़ा बताओ क्या बना है 2 की 3, और बार वाली पावर से क्या करनी है आपने गुणा करो, गुणा 3 से क्या कट गया 2 की पावर क्या रहेगी, माइनस न भूल जो 1 मिनट वास्ते 2 की 2 रहेगी, 2 की 2 कितना हुआ है 4 हुआ है। अब लास्ट में पलट दे 4 नहीं, क्या बढ़ जाएंगे 1/4,
आएगा समझ? ठीक है, 8 को क्या लिख सका आप, 2 की 3, और बार जो पावर से क्या करनी है गुणा, 3 से क्या कट गया, तो 2 की क्या बच गई 2, और 2 की 2 क्या हुआ है, अब पलट देंगे लास्ट में, कितना बन जाएगा 1/4। शुरू में नहीं पलटा आपने, क्यों नहीं पलटा, क्योंकि अपनी संख्या कहां से ली जावा है, नीचे से ली जावा है। जैसे 52 नंबर सवाल दिया गया है, 1 क्या दिया गया है 27, और पावर किसकी है या माइनस की, इसमें 27 बताओ कहाँ है, नीचे, इसमें पलट लेंगे आप कि 27 कहाँ जाएगा, जब संख्या ऊपर होगी तब निकालना आसान होगा। तो ये 1/27 है, पलटोगे तो क्या बन जाएगा 27/1, और पावर किसकी है यार, तो इसमें किसकी हो जाएगी फिर यार, तो ये बन गया 80 का, आपने पता है 27 क्या होता है, और बार कितना है आपका 1/3 से क्या कट गया, और 3 की 1 बार गुणा करांगे तो क्या रहेगा, ठीक है। 53 नंबर सवाल देखो आप, ये पलटने कब है, जब आप में किसका निशान दिया जाएगा, माइनस का। ये सवाल देखो 53 नंबर आप, 81 की पावर कितनी है 3/4, 81 टुकड़े करोगे आप, 81 बताओ किसका बड़ा मावा है, 3 का बड़ा मावा है, और जब आप 81 के टुकड़े करो हो तो 81 क्या होता है, और बार वाली पावर से क्या करनी है, 4 से 4, 3 की 3 बस की 3 की 3 कितना हुआ है, यानी 3 की कितनी बार गुणा करनी है आपने, 3 बार, 3 तिया और 9 तिया, पलटा क्यों नहीं हो कि इसमें कोई भी माइनस का निशान नहीं आया। 54 नंबर सवाल, ये सवाल दे दिया, पहला काम क्या है इसका, पॉइंट खोलना, पॉइंट खोल लोगे आप। अच्छा बताओ पहले ऊपर क्या रह जाएगा आपका 32, क्या रह जाएगा, इस पॉइंट का नीचे क्या होगा, पॉइंट के बाद अंक बताओ मैंने कितने कहेंगे पॉइंट के बाद, तो आप या तो 5 जीरो लगाओगे या 10 की क्या लिख दोगे, बात बराबर है, या तो आप 5 जीरो लगाओ या 10 की क्या लिख दो 5। अच्छा फिर इसका पॉइंट खोल लोगे आप, पॉइंट 5 जरो क्या रह गया 6, कहां लिखोगे ऊपर, पॉइंट का हमेशा नीचे 1 बनेगा, और पॉइंट के बाद जितने अंक उतनी क्या होगी 0, क्या बन गया ये 6/10, क्या बन गया। अच्छा इस 32 के टुकड़े करने, जिसके कर दिए टुकड़े आपने, 32 का टुकड़ा बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा, और नीचे क्या है आपका 10 की 5, और बार कितना है आपका, इन दोनों में से 5 एक बार कहां जाओगा, गुणा में चले जाओगे इसके, तो काटोगे 5 एकम 5 दूनी 2 तिया 6, तो 2/10 की गुणा क्या बार करनी है 3, 2 की 3 बार करोगे क्या बनेगा 8, 10 की 3 बार करो क्या बनेगा 1000, 8 लिखोगे आप कितनी जीरो है, तो 3 बाद पॉइंट लगे, एक तो खुद एक क्या लगाओगे, एक फिर क्या लग जाएगा पॉइंट, क्योंकि आपने 3 स्थान चाहिए है, 3 स्थान कहां से, पीछे से, एक स्थान तो 8 था और 2 क्या लगानी पड़ेगी आपने, है क्या समझ, वे क्या था अपने 32 था, ऊपर रह गया 32 अपना, पॉइंट के कहा गया क्या अंक इसके बाद, तो क्या जीरो लगाओगे 5, या 10 की क्या लिखोगे 5। अच्छा बार कितना 6 क्या हो गया 10, ये 10 की 5 है, तो ये 32वीं क्या है 2 की 5, और 10 की 5 ये था धनुआ का 1 घात कहां जाएगा बार गुणा में, तो 5 दूनी 10 और 2 तिया, ये 3 पावर बची किसकी 2/10 की, तो 2/10 की क्या बार गुणा करनी है, तो 2 की 3 बार क्या बढ़ेगा, और 10 की 3 बार, तो क्या बार पॉइंट लगना है 3 स्थान बाद, कितना लग जाएगा 0.008, ठीक है। 55 नंबर सवाल देखो, (512/729) और क्या लिखा माइनस का 2, बताओ इसमें पलटनी है या नहीं पलटनी है, बताओ पहला, पलटनी है, शुरू में पलटे हैं बाद में, कहीं मर्जी पलटो, क्यों नीचे भी संख्या है और ऊपर भी संख्या है, ठीक है, एक तो कहीं है नहीं तो पलट दो, क्या रह गया 729 बटे क्या रह गया, और पावर किसकी रहेगी अपने पास या प्लस की, किसकी रहेगी या, अब इसका बताओ 729 किसका घन होता है 9 का घन, किसका घन है ये, और 512 किसका है
8 का, और बार कितना आपके पास 2 इन दोनों में से कै 3 जाओगे, एक 3 बार जाओगा, 3 से क्या कट गया, इनकी कितनी बार गुणा करनी है, 2 बार, 9 की 2 बार करोगे और 8 की 2 बार करोगे। ठीक है, लग गया मेरा। अच्छा ये सवाल 56वां देखो, मैंने पहले ही समझाई थी चीज, या क्या लिखा, 1/32 के पावर 3, और यहाँ क्या लिखा है, समझा था यो, कैसे लिखोगे इसको आप, माइनस की है, या देखिए 1 बटे क्या लिखा आपने, ये ऊपर वाली पावर कहाँ लिखोगे और ये नीचे वाली कहाँ जाएगी, इसका यही मतलब है सारा का सारा का, ऊपर वाली पावर कहाँ होगी और नीचे वाली कहाँ होगी, नीचे। अब आप बताओ इसमें माइनस की पावर आई है, इसको अभी पलटे या बाद में पलटा, 32 कहाँ आपका, तो इसको ऊपर चाहिए आपने, तो शुरू में पलट दी सनापा, तो पलटोगे इसकी वजह से क्या बन जाएगा, यो 32/1, और पावर किसकी होगी आपकी, इसकी जरूरत नहीं आपने एक के नीचे। अच्छा 32 का टुकड़ा करो, बताओ क्या बनेगा, और बार वाली से क्या करनी है, 5 से क्या घट गया, 2 की क्या रहेगी, और 2 की 3 कितना आवे, ठीक है, लग गया मेरा। तो अगला टाइप का सवाल है, एक मैं करूंगा एक आपने करना। सत्तावन नंबर सवाल आपने करना है, ये लिखा है वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 3, 4 वर्गमूल 4 में संख्या कौन सी पूछी है, बड़ी संख्या। और एक मैं कराऊंगा 58 नंबर सवाल आपने, वर्गमूल 3, 3 वर्गमूल 4, 4 वर्गमूल 6 और 6 वर्गमूल 8, इसमें पूछी है छोटी संख्या। ठीक है, तो कैसे करोगे सवाल में, बताओ बताओ। अच्छा जिसके बाहर कुछ नहीं, क्या लगाना पड़ेगा, नहीं है तो 2 तो लगाना पड़ा, वर्गमूल 3 है 4 है कितना है। अच्छा पहले 2 की बारी आवे 3 की आवे है, पहले 2 की बारी आवे है, तो बार वाली संख्या क्या है, 2 है 3 है 4 और क्या है, तो इन बार वाली संख्याओं का आपने क्या लेना है, एलसीएम, क्या लेना है, और एलसीएम क्या है, जो सारे का पहाड़िया में आवेगा, यानी ऐसी संख्या लेनी आपने जो 2 से भी भाग खावेगी, 3 से भी भाग खाओगी, 4 से भी भाग खाओगी और 6 से भी भाग खाओगी, तो क्या लेवा संख्या वा, जैसे क्या लिखा है 2, 3, 4 और 6, इसका क्या निकाल लोगे आप, और एलसीएम के लिए पहाड़ा चलाओ, बता किस पर चलावा, 2 एकम, 2 के पहाड़े में 3 को नहीं आवे, तो ऐसे लिखा जाओगा 2 दूनी और 2 तिया, अब क्या पे चलावा, 3 पे, 3 एकम, 3 का पहाड़ा में 2 को नहीं आवे, 3 एकम, अब किस पर चलाओगे, तो जब तक आपका क्या नहीं आवे, एक एक ना आवे तब तक चलावांगे, किसके लिए, एलसीएम के लिए। कितना है एलसीएम, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अब 12 बताओ किससे भाग दोगे, आपने एलसीएम किसका लिया है, बाहर वाली संख्या या अंदर वाली संख्या का, तो भाग भी उससे तो दोगे आप। अच्छा 2 के पहाड़े में 12 बताओ क्या नंबर पावा है, और 3 के पहाड़े में और 4 के में और 6 के में, ये बाहर वाला काम पूरा हो लिया, अंदर वाला काम, अंदर क्या है इसका है, तो 3 की घात क्या चढ़ जाएगी 6, अच्छा अंदर क्या है 4, इसकी पावर क्या चढ़ गई 4, अंदर क्या है 6, इसकी पावर क्या होगी 3, और इस 8 की पावर क्या होगी, हो गया। अब देख किसकी गुणा बड़ी आओगी या छोटी आओगी, 3 की 6 कितना बढ़ागा, 3 की कितनी बार गुणा करनी है आपने, 6 बार करनी है, 27 गुना से कितना बन जाएगा 729, 4 की 4 बार करोगी इतना बनेगा 256, और 6 की दिन 216, और 8 की क्या बनेगा, सबसे छोटा कौन आया है, तो या भी सबसे क्या है, छोटी है, और सबसे बड़ी कौन सी आई है, ठीक है बात है। तो ऐसे देखना भी सवाल करो आप सारे के सारे, और यहाँ 2 लगाना, कुछ नहीं दिया तो क्या लगाओगे, 2 लगाना, करो शाबाश।
शाबाश शाबाश, सही है सही है। ठीक है, बी ऑप्शन है क्या? कौन सी बतानी है बड़ी? कौन सी आएगी बड़ी फिर? ये आएगी। देखो बार वाली संख्या 2 है, 3 और क्या है, तो बार वाली संख्याओं का क्या लोगे आप? तो एलसीएम कितना आया? 2 के पहाड़े में 12 क्या पे आओगा, और 3 के पहाड़े में आओगा, और 4 के पहाड़े में आओगा। अब बार वाला काम हो गया पूरा, अंदर का शुरू हो गया। अंदर क्या है इसके? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? इसकी पावर क्या बन गई? 6। इसकी पावर क्या बन गई? 4। इसकी पावर क्या बन गई? 3। अच्छा, 2 की 6 बार गुणा करोगे क्या बनेगा? 64। और 3 की 4 बार 81। 4 की 3 बार, तो सबसे बड़ा कौन आया है? तो या भी सबसे क्या आपकी बड़ी। ठीक है, अच्छा आगे है। ये सवाल दे दिया, इसमें ऐसे पूछ लिया 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/8 और 9 की पावर 1/9। तो बताओ सबसे बड़ी कौन सी विन है? क्या करोगे इसमें बताओ? चाहिए तो आपने एलसीएम है, चाहिए तो क्या आपने, तो आप क्या करोगे? इस 3 इनकी जो पावर है 3, 3, 8, 9, इन सारा का क्या ले लोगे? एलसीएम कितना होगा? एलसीएम आप 3 का, 3 का, 8 का, 9 का एलसीएम निकालोगे तो 3 पर चलाओ, 3 एकम, 3 एकम, 3 का बड़ा 8 को नहीं आवे, 3 तिया, फिर 3 पे चलाया आपने, फिर क्या पे चलाओगे? 8 पे, तो 8 तिया 24 तिया 72, कितना एलसीएम आ जाएगा? तो इन सारे की आप किससे गुणा कर दोगे? 72 से, एलसीएम से गुणा कर दोगे। बात वही है, या सारे का आप ऐसे भी कर सको हो, इन सारे का एलसीएम आपका कितना आया है? 72। अब 3 से भाग दोगे तो कितना होगा? 24 होगा। इस 3 से भाग दो कितना होगा? 24 होगा। 8 से भाग दोगे 9 अगर 9 से भाग दोगे तो 8 होगा। किसकी पावर बचेगी बताओ? 2 की पावर क्या रहेगी? 24। 3 की पावर क्या रहेगी? 24। 8 की पावर क्या रहेगी? 9। और 9 की पावर क्या रहेगी? 8। बताओ किसकी गुणा सबसे ज्यादा आएगी? किसकी आओगी? या ऐसे ना समझ में आवा और आसान कैसे बनागा देखो, ये तो ना समझ में कम आओगा। अच्छा बताओ 8 को क्या लिख सको हो आप? इस 8 को क्या लिख सको आप? 2 की पावर 3 और बार गुणा में कितना है? 1/8। तो क्या बच गया आपके पास? या 3/8। अच्छा 9 क्या लिख सको हो? 3 की 2 और बार कितना है? 1/9, क्या बन गई अभी? 2/9। ठीक है, और ये 3 की पावर कितना है? 1/3। ये 2 की पावर कितना है? 1/3 बन गया। अब इन कैल्शियम बताओ कितना था? 72। या सभी की 72 से गुणा करो या ऊपर एलसीएम लो, बात एक ही रहेगी। ठीक है, 3 से भाग दिया कितना आ गया था अपना? 24। तो 2 की पावर बताओ क्या बच गई? 24। यहाँ 3 से भाग दिया कितना बच गया था? 24। 3 की पावर क्या रहेगी? 24। अच्छा ये बताओ 2 की पावर 8 नीम 72, तो 9 तिया 27, 9 अट्ठा 72, 8 दूनी 100 बन गया इतना। अब बताओ कौन सा बढ़ाया है? ये 2 की 24 बार है, ये 2 की कितनी बार है, और ये 3 की सबसे बड़ा कौन होगा? 3 की 24 यहाँ होगा। ठीक है, किसका होगा? 3 की पावर 16 है, यहाँ कितनी 3 की पावर, तो ये सबसे क्या होगा? बड़ा है। ठीक है, आगे सवाल। अच्छा ये सवाल बताओ किस नाम है? ये समझाए थे आप तक।
कहां तक सवाल दिया है ये? अगर कोई भी संख्या वर्गमूल में दी जाओगी, कहां तक दी जाओगी? वो अनंत तक। कहां तक? यहां चाहे x दिया हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, तो उसका आंसर वही आओगा जो दिया गया है। अगर x दिया गया तो आंसर क्या होगा? x। अगर 5 दिया गया है तो, अगर यहाँ 100 भी है तो भी आंसर क्या होगा आपका? 100 ही आओगा। अगर कोई भी संख्या कहां चल रही हो? गुणा में। और कब तक? अनंत तक। कब तक? अनंत तक। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर बताओ सारे, क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? 3 नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल कौन सा दिया है? बास्ट में भी हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अच्छा ये बताना है आपने, इसका आंसर बताओ कितना होगा? इसमें अनंत तक नहीं दिया, इसमें अनंत तक है, तो इसमें क्या करना चाहिए बताओ? जो वर्गमूल 5 लिखा है पा, ये किसके बराबर हुआ है? 5 की घात 1/2। किसके बराबर हुआ है? ये वर्गमूल की पावर कितनी हुआ है? आधी। आधी यानी 1/, यहाँ पे कैश कहा 5 की पावर 1 तो है उड़या, और वर्गमूल का क्या है? 2। तो ऊपर वाली कहां जाओगी पावर? ऊपर। नीचे वाली कहां जाओगी? ये 5 की पावर कितनी है? 1/2। यानी इन दोनों पावरों में कितना अंतर होता है? क्या अंतर हुआ है? और वर्गमूल में यहाँ क्या हुआ है? 2। तो यहाँ भी 2 मिलेगा, यहाँ भी 2, और यहाँ भी क्या मिलेगा? 5 तो लिखना है आपने आंसर। इनकी गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ऊपर क्या लिखा जाएगा? क्योंकि एक पावर क्या होती है? नीचे कम। ठीक है, जितनी बार वर्गमूल है 2 की, आप उतनी बार क्या करोगे? गुणा। कितनी बार वर्गमूल था आपका? 3 बार गुणा करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ऊपर एक पावर क्या लिखी जाएगी? कम। क्योंकि दोनों का अंतर हमेशा कितना हुआ है? देखो 1 का। तो ये सवाल करो आप 64 नंबर, ये बताना है आपने। करो आंसर देवा अपना, उत्तर कोई नहीं बोलेगा, अपना आप करो बस। करो। हो गया? ठीक है, देखो ये अनंत तक होता तो आंसर क्या हुआ आपका? 3 ही आवर। अब ये अनंत तक नहीं है, गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, तो 3 की पावर नीचे क्या होगी? 32, और ऊपर क्या रह जाएगी? ये आंसर है। ठीक है, आगे सवाल है, ये 65 नंबर सवाल है। यहाँ क्या लिखा है? 6। यहाँ भी 6 है, यहाँ, और बीच में निशान किसके लगा दिए वो? और ये भी कहां तक दिया है? अनंत तक। अगर बीच में निशान किसका आवर? गुणा का, तो आंसर क्या हुआ आपका? 6 ही आवर। अब बीच में निशान किसका लगाया है? तो आपने 6 के टुकड़े करे, 6 का टुकड़ा 6 गुणा 1 भी हुआ है, और 2 गुणा 3 भी हुआ है। लेकिन आपने 6 1 नहीं लेना, कौन सा लेना है? आपने ऐसे अंक लेने जिसमें लगातार अंक हो, यानी 2 के बाद क्या होगा? तो ऐसे लगातार अंक का जोड़ा लेना है आपने। अब इसमें अगर प्लस दिया है तो आपने बड़ा फैक्टर उठाना है, तो इसमें प्लस दिया तो क्या आंसर आओगा इस सवाल का? 3 आओ। अगर यहाँ प्लस की जगह क्या होते, तो फिर क्या ले हो आप इसमें? फिर आंसर क्या हुआ आपका? 2 आवे। प्लस क्या होता है? बड़ा, माइनस क्या होता है? छोटा। ठीक है, नहीं कर लोगे? ले बताओ भी इसका आंसर कितना होगा? 66 नंबर का। इसका आंसर दो, क्या होगा इसका? आप 72 टुकड़े करोगे तो 8 निम क्या बनेगा? लगातार जोड़े हैं इसमें दोनों। अगर प्लस का निशान है तो क्या आंसर होगा? ये करो सवाल, 2 लिखा आपने, क्या होगा?
क्या आ जाएगा इसका? इस 2 का टुकड़ा क्या बनेगा? 2 गुणा में 1 है लगातार अंक। अच्छा माइनस है तो कौन सा लेना पड़ेगा? 1। अगर प्लस है तो क्या लेवांगे? 2 आ जाएगा। ठीक है, आपने जो सवाल के निशान लगाओगे करने बस आपने आगे सवाल नंबर करना। इसके बाद आपने 79 वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 3 प्लस में 2 बटे में क्या है? या एक ही रहने दो, आप एक कर लो यहाँ पे, बस इतना करना, ये सवाल करना यहाँ पर। ठीक है, देखो सवाल कैसे होगा। ये देखिए तो ऊपर है संख्या, तो वर्गमूल 5 प्लस क्या रहोगी आपकी? ये जो संख्या नीचे गई है ना आपकी, इसको ऊपर लेकर चले जावांगे। और ये 20 में प्लस है तो किसका निशान आ जाएगा? माइनस का। बस कुछ नहीं करना आपने, तो आप करोगे प्लस में क्या बन जाएगा? ये अगर चल 2 है तो भी करांगे सनापा, 2 तो था आपका, ये किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा ये? और नीचे क्या बचेगा बताओ? 5 में से 3 गया, क्या रह जाएगा? आपने अंतर करना है। अच्छा ये पहले वाली संख्या सेम थी, ये ऊपर जाओगी किसकी हो जाएगी? माइनस की। और इसका अंतर 5 में से 3 गया, क्या रह जाएगा? और इस 2 से क्या कट जाएगा? ये बच गया आपके पास। अब ये बच गया, बताओ प्लस का वर्गमूल 3 से कौन कट गया? तो वर्गमूल 5 कितना बन गया? 2 वर्गमूल 5। है क्या समझ? एक रेखा बन जाएंगे ये 2, तो 2 वर्गमूल 5। ठीक है, करोगे सवाल एक, लिखो ले सवाल आप एक। 80 नंबर करना आपने। वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 और ये लिखा है, करो शाबाश। ये दिखण मौके है सवाल, ये वो आसान है। ये शाबाश, थोड़ा संघर्ष या अपने नहीं बन जाएगी बात, को दिक्कत नहीं, सही पकड़ ऐसे ही करो, उसको दिक्कत नहीं है। जो चैप्टर में औखा ठहर शुरू में दिक्कत ही आ रही है, शुरू तो सी लग रहे यहाँ पर। हो गया सबका भाई? देखो ये संख्या आपकी सेम रहेगी। अच्छा वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3, ये ऊपर जाए किसका हो जाएगा आपका? ये वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2, ये प्लस का ही था, प्लस के वर्गमूल 2 से, तो एक करे कितने बन गए? 2 वर्गमूल 3। ठीक है सारे का? बस आपने याद रखना है कि वर्गमूल वाली संख्या ऊपर जाके निशान बदल जाएगी। अच्छा सवाल नंबर कौन सा है? 81 नंबर सवाल ले लिया, अब मैंने ऐसे दे दी। फर्क ये है, आपने पता अगर कोई संख्या वर्गमूल के नीचे है तो ऊपर जाओ किसकी हो जाएगी? प्लस की है तो माइनस की, माइनस की है तो। अब ये बताओ प्लस की है बीच में, किसका निशान आ जाएगा? किसका निशान आ जाएगा? माइनस का। 3 में से 2 गया, 1 की जरूरत नहीं नीचे लिखने की। आगे ये बताओ ऊपर जाए किसका हो जाएगा? ये माइनस का निशान है, किसका हो जाएगा? और 3 में से 2 गया, नीचे क्या ला? 1 की जरूरत आपने नहीं है। अब बताओ वर्गमूल 2 किसका है? माइनस का, किसका है? एक रेखा हो गई आपके, आ गया समझ? ठीक है, करो अगला सवाल आप लिखो। मैं 82 नंबर। करो शाबाश। आ गया? देखो आप इसको ऊपर लेकर जाओगे तो किसका हो जाएगा बताओ? ये यहां प्लस का निशान है। अच्छा 3 में से 2 गया, 1 के नीचे जरूरत नहीं है आपने। अच्छा ये किसका हो जाएगा आपका? माइनस का। 3 में से 2 गया, 1 की जरूरत नहीं है आपने। तो बताओ वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 2 और 2 कितना बन गया? ठीक है बात?
है क्या समझ। अब निशान बीच में किसके यहाँ होते हैं, प्लस के, अब किसके आ जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं है, ये भी आपका समझ में आओगा। मैं कराऊंगा 83 और आपने करना है 84। तो ये 1 बटे क्या लिखा है, वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 2 माइनस ये लिखा है। ठीक है, अपना काम क्या है, नीचे वाली संख्या को ऊपर ले गया जाना। अगर प्लस हो बीच में क्या लिखना है, माइनस, अगर माइनस दिया है तो प्लस। अच्छा ये बताओ ऊपर जाए किसका हो जाएगा, ये वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2, और 3 में से 2 गया, 1 की आप नीचे कोई जरूरत नहीं है। ये निशान किसका है, माइनस का। ये बताओ ऊपर जाए किसका होगा, माइनस किसका हो जाएगा। और ये थोड़ा सा ब्रैकेट में आपने लेना पड़ेगा, क्यों इसके बाहर निशान किसका है, माइनस का। किसका निशान है, अगर बाहर माइनस का है तो ये वर्गमूल 3 ऐसे लिखो, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2, ये किसका है, प्लस का। किसका हो जाएगा, ये प्लस का किसका हो जाएगा। अब देखो वर्गमूल 3 प्लस का यहाँ किसका है, कट गया आपस में। अच्छा वर्गमूल 2 वर्गमूल 1 करे कितने हो गए, और वर्गमूल 2, लेकिन किसके होंगे अब ये, ठीक है जुड़े तो गए, एक से निशान नहीं है, दोनों जुड़े तो गए, लेकिन निशान किसका रहेगा, माइनस। ठीक है, करो 84 नंबर करो आप। करो कितना यार, देखो समझो आप इसने एक बार, ये ऊपर जाओगा तो ये वर्गमूल 5 माइनस क्या हो जाएगा, और 5 में से 3 गया, क्या बचा है अब 2 बचा है। ये माइनस का निशान है, ऊपर जाए किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। बाहर माइनस थी तो अंदर के सारे निशान बदलेंगे, ये भी किसका हो जाएगा आपका माइनस का, ये भी किसका हो जाएगा, और नीचे 5 में से 3 गया 2। अब बताओ ये निशान उड़े भी लगा, इसका बीच में मर्जी है, तो बताओ क्या करें। अब दोनों का एलसीएम कितना है गया, 2 ही तो है, नीचे दोनों आंक है, तो वैसे लिख दो बस, ये वर्गमूल 5 वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 माइनस कट सा कटेगा, बताओ ये कटेगा, बस एक रेखा हो गया आपके, और बटे क्या है, और 2 से क्या आंसर है गया। अरे वही सवाल है, इतना भी ना करो आप, आपने पता है कि आप में से कौन सा कटेगा, 5 वाला कटेगा आपका, कटेगा नहीं। तो वर्गमूल 3 कितने हो गए, 2 वर्गमूल 3 आवे किसके गए, और सभी का अंतर कितना का था आपका, 2 का 2 बार लिख लो बाद में, 2 से क्या कट गया, चीज वही है से। ठीक है, आगे सवाल देखो आप, आएगा समझिए। पिचासी नंबर सवाल देखो आप, ये 85 बहुत आसान सवाल है। देखो वर्गमूल 3 प्लस क्या दिया है, वर्गमूल 2 का स्क्वायर, प्लस का निशान, या सवेरे बताया था मैंने, बताओ क्या होगा इसका आंसर, किसका याद है। एक सूत्र किसका है, प्लस का, रे किसका है, माइनस का। तो खोलो कैसे कि इसको, आप बताया था a प्लस बी का स्क्वायर है, कैसे खुलेगा ये, a की 2 b की 2 और क्या बनेगा, और ये भी क्या बनेगा, a की 2, लेकिन 2ab किसका होगा, 2ab किसका होगा। अब बताओ जोड़ रहे हैं तो 2ab से कौन कटागा, तो 2 बारी क्या बचेगा, a की 2 और 2 बारी क्या बचेगा, तो 2 बारी क्या बचेगा, a की 2 और 2 बारी, और 2 कॉमन लिया गया था, क्या बचाया था, a की 2 प्लस b की। तो यही तो याद रखना था, इसकी कोई जरूरत कौन थी, आपने बस आपने क्या याद रखना था। ठीक है, तो बार क्या है इसका, 2 है। अच्छा ए बताओ कितना है आपका, इसका वर्ग करोगे ना तो कट जाएगा, क्या रह गया, सिर्फ 3 ने तो रह गया, और बी का वर्ग करोगे तो कट जाए, क्या रहे 2, 3 और 2 और 5 दूनी 10 आंसर आओगा, लग गया मेरा।
औखे को नहीं, आसान है, थोड़ा सा तरीका चाहिए आपने इसका, बस करोगे सवाल एक, लिखो विलय। ये करो सवाल एक बार। किसके बराबर होगा, दोनों सूत्र है ये। देखो आप तो बता, याद रखे क्या बताई थी आपको, देखो एक बार, अगर a प्लस बी की दो और a माइनस बी, इनको अगर आप जोड़ो हो तो आंसर क्या होगा आपका, 2 बार a की दो प्लस b की दो। और जब आपके दोनों सूत्रों को क्या किया जावा है, माइनस किया जा, तो क्या बचेगा, 4ab, क्या बचेगा, 4ab। करो सवाल। निकालो, हो गया कितना, 26। आगे सबका 26 है। देखो ये सूत्र प्लस का है, ये किसका है, जोड़ रहा है, अगर जोड़ रहा है तो किसके बराबर होगा, 2 बार a की दो प्लस b की दो, ये दो आपका सेम है, a बताओ क्या है आपका, तो इसका वर्ग करोगे, b क्या है आपका, वर्ग वर्ग करोगे, और वर्ग से वर्गमूल कट जाकर है, क्या बन गई, 7 और 6 13, और 13 दूनी 26। ठीक है, अगर यहां बीच में निशान किसका आवर, तो फिर क्या आंसर आंदा आपका, 4ab, क्या आंदा, 4 गुना में a क्या था आपका, वर्गमूल 7, b क्या था आपका, वर्गमूल 6, तो फिर ये आंसर आवा आपका। आएगी बात समझ। कौन सा सवाल पे आगे, 86 नंबर सवाल देखो, 86 नंबर सवाल है, 2 प्लस में क्या लिखा है, वर्गमूल 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस वर्गमूल 3। अच्छा बताओ क्या करे इसमें, एक सूत्र किसका है, प्लस करे किसका है, बीच में जोड़ा है घटावा है, जोड़ा तो किसके बराबर होगा, 2 बार a की दो प्लस b की दो, तो बार है, a का वर्ग करोगे आप, फिर किसका वर्ग करोगे, इस वर्ग से वर्गमूल तो कट जाएगा, और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका, और b कितना रह जाएगा, 3 4 और 3 7 दूनी। ठीक है, 87 नंबर सवाल जो पेपर में भी आया था। इसका था सवाल, यू है याद किसी का, है याद किसी का सवाल, यू ये भी तो था पेपर में। तो देखो इसमें करना क्या है, आपको ऊपर भी संख्या दी गई है और नीचे भी संख्या दी गई है, यहां भी संख्या और यहां भी है। आसान सा तरीका बताओगे, आपने सारी संख्याओं की, इस पोर्शन में देख लो पहले एक ने, इन 4 की 4 संख्याओं का क्या करोगे आप, क्या करोगे, वर्ग करोगे। अच्छा वर्ग करोगे तो आपस में आपने कट जाएंगे, आपने मेरा है, तो ऊपर हमेशा क्या करने हैं आपने, क्या करने हैं, माइनस या प्लस, ऊपर हमेशा क्या करना है आपने, प्लस, और नीचे क्या करना है, माइनस। तो 3 और 2 क्या बन गई, और नीचे क्या करना है, 3 में से 2 गया 1, जरूरत को नहीं, 5 रह गया। अगर यहाँ आपका 5 बचेगा तो यहाँ भी क्या बचेगा, और प्लस का निशान है, तो क्या आंसर रह गया, बस लग गया मेरा। इसका वर्ग कराया आपने, नीचे भी वर्ग कराया, ठीक है, वर्ग से वर्गमूल कट गए सारे, तो आपने ऊपर क्या करना है, तो 3 और 2, और नीचे 3 में से 2 गया 1, हो गया खत्म। अच्छा यहाँ भी सेम ही आओ जो पहले आया है, अगर बीच में प्लस है तो जोड़ दो, क्या आंसर आएगा, कर लोगे, कर लोगे सारे। अंतर देखना, 3 में से 2 अगर कितना बचा है, करो 88 में सवाल करोगे। ये तो साल लागे सुनील, हनी पेपर में औखे लागे हैं।
करो सवाल शाबाश। कितना आंसर आया? अरे जब पॉइंटा की सवाल है जब टेम में नहीं लगता। दो का वर्गमूल कितना है? वर्ग करागा इसका तो 4 नहीं बन जाएगा ये तो काफी दी हो गया। देखो आपने देखो सवाल में इसने छोड़ दी, इसका देखो पहले आप वर्ग करोगे, आप करोगे वर्ग। अच्छा ऊपर क्या करने हैं और नीचे है तो आप वर्ग करो। 2 का वर्ग क्या बन गया? यहाँ ये वर्ग से वर्गमूल कटा है तो यहाँ रह गया आपका 3, यहाँ क्या बन गया आपका 4। तो 4 और 3 चाहे माइनस हो या प्लस हो आपने ऊपर सिर्फ जोड़ना ही है। तो 4 और 3 क्या बन गया? और नीचे हमेशा घटाने हैं। 4 बन गया, ये क्या बच गया 3, 4 में से 3 गया 1, 1 की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ 7 है प्लस है तो आगे प्लस का 7 मिलेगा। क्या आंसर आएगा? 14 है। क्या समझ? अब ये सवाल में क्या दिया जावा है? माइनस। क्या दिया जावा है? अब ये नहीं करना कि 7 में से 7 गई 0, ऐसे नहीं करना आपने। है कि बात समझ? तो उसका तरीका बताऊंगे। अगर बीच में प्लस दिया है तो यही सेम तरीका चलेगा। और क्या लगाया है? माइनस। आखिरी सवाल इसका बस ये इस टाइप की सवाल लगा। देखो क्या लगाया इसने, क्या लगा दिया बीच में? अब आपने मेरा है एक सूत्र किसका हुआ? प्लस के किसका हुआ है और किसके बराबर हो करता हो? 4ab के। आपको वही याद रखना है 4ab। क्या याद रखना है? तो 4 तो आपका सेम है। ए बताओ क्या है? वर्गमूल 3 है। बी क्या है? वर्गमूल 2। कितना बन गया? 4 वर्गमूल 6। बस है कि बात समझ? क्या बन जाएगा? 4। इस पूरा सवाल का आंसर आपका क्या है? 4 वर्गमूल 6। लगा मेरा? जब 20 में निशान किसका हो तो माइनस में क्या बचा करता आपके पास? 4ab। क्या बचे करता? ठीक है बात। ये बात पर सर पहला मैं क्यों नहीं बताया? ये पहला सवाल पैसे हो आप। इससे पहले रकम वैल्यू क्या थी? मतलब ये सवाल था नवास जो भी था ये करवा था वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2। ये भी ये था। आगे बात समझ? ये सवाल था। अब आप बीच में किसका निशान दे रहे हो तो ये सूत्र बताओ किसका है? प्लस वाला a प्लस बी किसका है? a माइनस बी वाला। और जोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो? ये a प्लस बी है, ये a माइनस क्या है? अगर आप जोड़ो हो तो क्या बताया था? 2 बार a की 2 प्लस b की 2 बताया था। तो बताओ 2 बार है a का वर्ग करो। a कितना है आपके पास? इसका वर्ग करोगे क्या रह जाएगा? b का वर्ग करो क्या रह जाएगा? 2, 3 और 2 5 दूनी 10 से तो आंसर बताया था, खोलिया था। अब ये सूत्र किसका है? माइनस करे किसका है? और बीच में क्या करे है तो किसके बराबर था? ये 4 गुना में a कितना है? अब वर्ग नहीं करने, a भी केला है तो a भी ही ठाणे है। इस तरह आंसर है कि बात समझ? चाहे वो वर्ग वाला तरीका ना लगाओ, ऐसे ऐसे आड़ा ये भी लगा इसको हुआ। है कि बात समझ? कर लोगे? लिखूं 2 सवाल ले भी करो, करके देखिए आप। बताओ। अच्छा ये बताओ एक सूत्र किसका आपका और एक किसका है? जेन को जोड़ागा तो किसके बराबर होगा? ठीक है। आगे इन दोनों क्या करेगा?
तो किसके बराबर बचेगा 4। ठीक है, लग करो भी सवाल आप एक। ये करो। हो गया, दोनों हो गए। तो देखो इसमें ए प्लस बी है और ए माइनस है, और निशान किसका है? तो प्लस में क्या बचता आपके पास? 2 बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बताओ कितना है आपका? 9 का क्या करोगे? स्क्वायर। और बी क्या है? 8। इसका भी क्या करोगे? कट गया आपस में, 9 और 8 क्या हो गए? 17 दूनी। है क्या समझ? इसमें किसका निशान है? तो क्या बचेगा आपके पास? 4 ए भी 4, और ए कितना आपके पास? वर्गमूल 11, और बी कितना है? तो आपके पास 11 गुना 10 क्या बन गया? तो 4 वर्गमूल 110। आएगा समझ में? यही था पेपर में सवाल आपके सीटी में। कितना टाइम हुआ है? हैं? इस समय कितना है? हैं? चल छोड़ दो, कर दे बंद।